ये जातिगत गाना इसलिए गवा रहा है कि मतलब हमारे या तो हमको अपने हारमोनियम पे भरोसा नहीं है या हमारे मेहनत किए हुए गायकी पे भरोसा नहीं है। आपके आशीर्वाद से राकेश मिश्रा ने अभी तक टच नहीं किया है इस मामले में, और नहीं आगे करूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद से बहरिया भितरिया सही करता किलोमीटर काजल कहते ना हमारे टीम को। क्या लगता है, आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत विशेष समूह को लेकर गाना गाने से और जातिगत विशेष समूह वाले लोग थोड़ा डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक बात को मानता हूँ, इस दुनिया में आपको ही पता है 3 चीजें ऐसी हैं, पहला ग्रंथ, दूसरा संगीत और तीसरा प्यार। इन तीनों का कभी भी कोई सीमा नहीं रखा गया है। गॉड का कभी सीमा नहीं है भैया, संगीत का कभी सीमा नहीं है। संगीत ही एक ऐसी चीज थी कि जिसके साथ हम जीवन भर लड़े हैं, वहां से भी सिंगर आके गाते थे, आपको पता है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। तो संगीत का कभी कोई बंधन नहीं था, सीमा नहीं था। लेकिन अगर गाने बजाने को भी, जिस संगीत को आप पवित्र कर रहे हैं, अगर उसको भी आप जातिगत लेवल पे यूज कर रहे हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, तो नॉट गुड। आने वाले भविष्य नॉट गुड, क्योंकि अभी आपको मजा आ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन सर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर 2-2.5 साल बाद जो ये हो गया कि ये हमारे हैं, ये हमारे, तो जिस संगीत को आप कर्ण पिए के लिए सुनते हैं, आप अपने एंजॉय के लिए सुनते हैं, आप अपने भाषण में डीजे बजाते हैं, वो संगीत तो कल आपके लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, और उनका गाना आ रहा है तो ये नीचे गाली लिख रहे हैं। तो आजकल तो ये हो गया कि गाना रिलीज हो, नीचे यूट्यूब पे गाली पढ़िए। आप पूरे परिवार से देख सकते हैं। सर मैं बोला तो कि 1.5 साल में फिल्म देखा है कि नहीं, मैं 4-10 फिल्मों का नाम गिनवाऊंगा, अभी जाके फिल्म देखिए, आपको मजा आ जाएगा फिल्म देखने में। क्या कहीं न कहीं आप अपने फिल्म को हर तरह से, हमारी फिल्म नहीं, हमारी पूरी भोजपुरी भाषा की मेहनत चालू हो चुकी है कि जो दाग हम पे लगा हुआ है, हम धीरे धीरे ही सही उसको कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। हम बोले ना कि जिस भाषा में गाना 5,000 में शूट होता था, उस भोजपुरी भाषा का गाना अक्षरा जी ने 1 दिन में 1 लाख का बना दिया। आज देख लीजिए, हर सिंगर में कंपटीशन लगा है कि एक वीडियो ऐसा बन रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब हम हिंदी का गाना देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोले। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हमारे फिल्म पूरी परिवार आपकी देख सकती है, सबकी परिवार देख सकती है, हम लोगों का ही परिवार है, तो सबको देखने के लिए फिल्म बना रहे हैं। हमारा फिल्म कोई पर्टिकुलर नहीं है, किसी के लिए नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अक्षरा जी, मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह हर एक राज्य में फिल्मों के लेकर लगातार सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कुछ मांग होगी आपकी? नीचे बैठने ये हमारा माइनस है, और इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा से सरकार से या अपने मीडिया कर्मी के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ और कहती रही हूँ कि हमारी बिहार सरकार को इस मुद्दे पे ज़रूर गौर करना चाहिए। भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी फिल्मों को किसी ने कोई मदद नहीं किया है। आज भोजपुरी ने अपने आप अपना वजूद बनाया है, कायम किया है, और मुझे लगता है कि अब हमें गर्व करना चाहिए इस चीज़ पे, और हमारी सरकार को इस मुद्दे पर कल सदन में तेजस्वी जी एक बात बोले हैं, आपको पता है आप लोगों को? एक बात बोले हैं, मैंने सुना कल, उन्होंने एक शूटिंग की चर्चा की है। शूटिंग की चर्चा की है क्या? ये सच है? हमने जो सुना, उन्होंने शूटिंग की चर्चा किया है कि बिहार में स्थलों पे शूटिंग करने के लिए चाहे इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है सबसे मजेदार बात, जिस चीज को आप नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जिस भाषा, जो भाषा यहाँ बोला जाता है, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, जो भाषा हमारे आरा, छपरा, बलिया, ये जितने भी जगह बोला जाता है बिहार में भोजपुरी भाषा, उस भाषा के प्रति प्रायोरिटी यहाँ नहीं दी जा रही है। लेकिन उसी भाषा का शूटिंग अगर दूसरे किसी राज्य में हो रहा है तो होटल लगातार बुक है, वहाँ के गरीब लगातार बुक है, वो जाके सेव संतरा जूस खूब बेचाते हुए हमने यहाँ ठेला पर रखा हुआ है। ऐसे जहाँ बिजनेस करे की बहुत सुविधा नहीं है, अगर यहाँ कलाकार आ गए तो 5 को मतलब पीछे से सिक्योरिटी मिले में भी दिक्कत हो जाए। ऐसा लोगों का बाहर मानना है कि भाई बिहार शूटिंग करे जीवो तो पता चले कि सेटे पर हंगामा हो गई, शूटिंग ना हुई। तो हम लोग बातें तो अपनी रख रहे हैं, बट हो सकता है कि हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो कि हम लोग शायद एक साथ हो के एक दिन हम बैठ नहीं रहे हैं, चाहे खुद हमारे चाचा जी सरकार में है, विनय बिहारी जी, या मुख्यमंत्री जी है, या जो भी है। हमारी एक रिक्वेस्ट है, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया है, चाचा ने भी, और हम लोग हमेशा इनसे ही बोलते हैं कि आप हमारी भाषा जो यहाँ की है, एक बार यहाँ पे भी तो इसको मिजाज दीजिए, इसको माहौल दीजिए, एक बार काम तो करके देखें। किसको शौक है बिहार छोड़ के जाने का? भाई किसी को नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग दबाव तो कुछ बनाना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर की। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं
हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विनय बिहारी जी, आप सरकार में हैं, पिछली बार भी आप युवा कला संस्कृति मंत्री थे जीतन राम के समय, और अभी भी आप सरकार में हैं, तो क्या कुछ खास इसको लेकर के विधानसभा में कोई बातें आपके द्वारा नहीं उठाई जाती है? इस अभी के सत्र की अपनी बात कर ली जाए तो क्या कुछ आप लोग तो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ खास प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो सरकार के समक्ष रखकर उसे पास कराने की आप काम करेंगे? पहले तो आप एक साथ 20 को सवाल करेगा तो उत्तर हमसे नहीं मिलेगा, हमसे एक सवाल करें और आप एक सवाल का उत्तर देता हूँ कि जिस समय मैं कला संस्कृति मंत्री था उस समय एक स्टेडियम और फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टूडियो स्वीकृत है, भूमि का कारोबार हो गया है, बाउंड्री वाल भी बन गए, आप जाके राजगीर देख सकते हैं। और इस साल के बजट में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और स्टूडियो दोनों बजट में है और सरकार इस साल ये दोनों काम कर लेगी।